वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जिनकी एन टाइम पर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाती है और उन्हें बार बार यूट्यूब पर वीडियो सर्च करने के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपकी पूरी ही चैप्टर की यानी कि पूरी ही बुक की तैयारी करवाऊंगी। पूरी ही बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के किस तरह से लिखने हैं। वैसे तो मैंने सभी चैप्टर्स स्टोरी के साथ अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं, पर यहाँ पर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी एन टाइम पर भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है और वो एक ही वीडियो से सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़कर अपनी तैयारी को पूरा कर सके। तो सबक नंबर 1 का नाम है जैसी नियत वैसा फल, यानी कि जैसी नियत रखोगे उसका फल भी वैसा होगा। अच्छी नियत का सिला अच्छा मिलेगा, बुरी नियत का सिला बुरा मिलेगा। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, बूढ़े से ललीना ने क्या कहा? जवाब, बूढ़े से ललीना ने ये कहा, क्या आज आप मेरे गरीब खाने पर आराम फरमाकर मुझ पर एहसान करेंगे? गरीब खाना यहाँ पर ललीना ने अपने घर को कहा। समझ में आया कि बूढ़े से ललीना ने क्या कहा? तो बूढ़े से ललीना ने ये कहा कि क्या आज आप मेरे गरीब खाने पर आराम फरमाकर मुझ पर एहसान करेंगे? सवाल 2, जोसिया ने बूढ़े मुसाफिर के साथ क्या सलूक किया? यानी कि जोसिया ने बूढ़े मुसाफिर के साथ कैसा बर्ताव किया? जवाब में लिखोगे, जोसिया ने बूढ़े को हाथों हाथ लिया, इज्जत से बिठाया और रात में आराम फरमाने को कहा। हाथों हाथ लेना मुहावरा है, यानी कि जोसिया ने बूढ़े आदमी की हैंड टू हैंड खिदमत गुजारी की, इज्जत से बिठाया और रात में आराम फरमाने को कहा। सवाल नंबर 3, बूढ़े मुसाफिर की दुआ से जोसिया को क्या फ़ायदा हुआ? जवाब, बूढ़े मुसाफिर की दुआ से जोसिया के घर में खुशहाली आ गई। समझ में आया? एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? बूढ़े मुसाफिर की दुआ से जोसिया के घर में खुशहाली आ गई और उसने नया मकान बनाया और बाल बच्चों समेत बड़े आराम से रहने लगी। सवाल नंबर 4, ललीना ने दूसरी मर्तबा बूढ़े के साथ कैसा बर्ताव किया? जवाब, ललीना ने दूसरी मर्तबा बूढ़े के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और खूब आओ भगत की। सवाल नंबर 5, ललीना को बूढ़े की दुआ से फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचा? तो जवाब में लिखोगे, ललीना को बूढ़े की दुआ से फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि उसकी नीयत में खुलूस से ज़्यादा बनावट झलकती थी। यानी कि ललीना ने बूढ़े की आवभगत सिर्फ बनावट के लिए की थी, दिखावे के लिए की थी, खुदा की रज़ा के लिए नहीं की थी। इसलिए ललीना को बूढ़े की दुआ से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। सवाल नंबर 6, नीयत की ख़राबी की वजह से ललीना को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखो, सबक का नाम है जैसी नियत वैसा फल। तो यहाँ पर सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है कि नियत की ख़राबी की वजह से ललीना को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ललीना की नियत सही नहीं थी। तो जवाब में लिखोगे, नियत की ख़राबी की वजह से ललीना को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसका सारा दिन पानी भरने में बीत गया। थक जाने के बाद बच्चों को मदद के लिए बुलाना पड़ा। पड़ोसी मदद के लिए आए, वे भी नाकाम रहे। यानी कि समझ में आया कि नियत की ख़राबी की वजह से ललीना को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी पड़ते पड़ते थक गई, फिर उसने अपने बच्चों को बुलाया और फिर पड़ोसी भी आए, मगर पड़ोसी भी मदद के लिए आए, मगर वे भी नाकाम रहे। सवाल 7, बूढ़े के इस कौल जैसी नियत वैसा फल से आप क्या समझते हैं? जवाब, जैसी नियत वैसे फल का मतलब है कि अमल का दारोमदार नियत पर होता है। यानी कि जो भी हम काम करते हैं उसका सारा का सारा सिला नियत पर डिपेंड करता है। अगर अच्छी नियत से काम करोगे तो अच्छा सिला मिलेगा, बुरी नियत से काम करोगे बुरा सिला मिलेगा। इसलिए इंसान जब भी कोई काम करे दिखावे के लिए ना करे, बनावटी खुलूस से हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचता है। तो सबक 1 कंप्लीट हो गया है। अब सबक नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर हैं। सबक का नाम है खुशी का राज। सवाल नंबर 1, तमाम कॉकरोच एक जगह क्यों जमा हुए? जवाब, तमाम कॉकरोच एक जगह इसलिए जमा हुए कि तेज़ दांत होने और जानवर की तरह तेज़ पंजे और पर होने के बावजूद उन्हें कीड़ों में शुमार किया जाता है। उन्हें जानवर और परिंदा क्यों नहीं समझा जाता? सवाल 2, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए छोटे कॉकरोच ने क्या राय दी? जवाब, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए छोटे कॉकरोच ने ये राय दी कि हमें अपनी लड़की की शादी किसी जानवर से कर देनी चाहिए। सवाल 3, शादी की पेशकश पर चूहे ने क्या जवाब दिया? जवाब में लिखोगे, शादी की पेशकश पर चूहे ने ये जवाब दिया कि मैं खुद सांप, आदमी और बिल्ली से डरता हूँ, आप किसी और के पास जाइए।
सवाल 4, सांप और नेवले ने शादी करने से क्यों इनकार किया? जवाब, क्योंकि सांप नेवले से डरता था और नेवला खुद लोमड़ी के रहमो करम पर जिंदा रहता था, इसलिए दोनों ने शादी करने से इनकार कर दिया। सवाल 4 क्या है? सांप और नेवले ने शादी करने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि सांप नेवले से डरता था और नेवला खुद लोमड़ी के रहमो करम पर जिंदा रहता था, इसलिए दोनों ने शादी करने से इनकार कर दिया। सवाल 5, कुत्ते ने कॉकरोच को किस तरह समझाकर आदमी के पास भेजा? जवाब, कुत्ते ने कॉकरोच को इस तरह समझाकर आदमी के पास भेजा कि इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है और कोई भी चीज़ जलील नहीं होती, यानी कि छोटी नहीं होती। हम सब किसी ना किसी से डरते हैं। मैं खुद आदमी से सबसे ज़्यादा डरता हूँ, इसलिए तुम आदमी के पास जाओ। सवाल नंबर 6, कॉकरोच आदमी को क्या क्या तकलीफ़ पहुँचाते हैं? जवाब, कॉकरोच खुला तेल पी जाते हैं, खाना ख़राब कर देते हैं और बावर्ची खाने को तो उन्होंने अपना घर ही बना रखा होता है, इसलिए आदमी कॉकरोच से परेशान रहता है। सवाल 7, कॉकरोच को अपनी अहमियत का एहसास कैसे हुआ? कॉकरोच को अपनी अहमियत का एहसास इस तरह हुआ कि जब आदमी ने कॉकरोच से अपनी परेशानियां गिनवाई। तो यहाँ से सबक नंबर 2 के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। अब सबक नंबर 3 है परी का वरदान, यानी कि इस चैप्टर के अंदर लकड़हारे को और उसकी बीवी को परी वरदान देती है, पर उन वरदानों से वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास होता है कि गरीबी में वो इतने परेशान नहीं थे जितना वे अमीर बनने के बाद परेशान हो गए थे। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में किस तरह से लिखोगे? लकड़हारे की ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी? जवाब, लकड़हारे की ज़िंदगी बहुत परेशानी में गुजर रही थी। अपने गुजर के लिए, यानी कि अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए उसे दिन रात काम करना पड़ता था। सवाल 2, लकड़हारे की बीवी ने क्या तमन्ना की? जवाब, लकड़हारे की बीवी ने अमीर बनने की तमन्ना की। सवाल 3, लकड़हारा और उसकी बीवी क्यों हैरान हुए? जवाब, लकड़हारा और उसकी बीवी इसलिए हैरान हो गई कि उन्होंने परी का जिक्र किया और वे सामने आकर खड़ी हो गई। सवाल 4, परी ने क्या वरदान दिया? जवाब, परी ने ये वरदान दिया कि तुम 3 मरतबा जो ख्वाहिश भी करोगे वे ख्वाहिश पूरी की जाएगी। सवाल नंबर 5, लकड़हारे की बीवी ने क्या ख्वाहिश की? लकड़हारे की बीवी ने रात के खाने में कबाब होने की ख्वाहिश की, यानी कि लकड़हारे की बीवी ने कबाब खाने की ख्वाहिश की। सवाल 6, उन दोनों की ख्वाहिश कैसे पूरी हुई? जवाब, उन दोनों की ख्वाहिश ऐसे पूरी हुई कि लकड़हारे की ख्वाहिश के बदले में कबाब उसकी बीवी के सर पर चिपक गए, और तीसरी ख्वाहिश बीवी ने ये की कि ये कबाब उसके सर से अलग हो जाए। तो इस तरह उनकी तीनों ख्वाहिशें पूरी हुई। सवाल नंबर 7, अपनी ख्वाहिश का अंजाम देखकर उन्होंने क्या सबक सीखा? जवाब, अपनी ख्वाहिश का ये अंजाम देखकर उन्होंने ये सबक सीखा कि अगर हम अमीर हो जाते तो ज़्यादा परेशान होते। सवाल नंबर 4 का नाम है कौन से अच्छे दिन। यहाँ पर एक आदमी होता है नगर सेठ और अपनी चारों बहुओं से एक सवाल करता है। तो सवाल क्या होता है कि कौन से दिन अच्छे होते हैं। तो ये अभी क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो आपको पूरी स्टोरी भी समझ में आ जाएगी और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सवाल नंबर 1, नगर सेठ ने चारों बहुओं के सामने कौन सा सवाल रखा? यानी कि नगर सेठ ने चारों बहुओं से कौन सा सवाल पूछा? जवाब, नगर सेठ ने चारों बहुओं के सामने ये सवाल रखा कि ये बताओ कि कौन से दिन अच्छे होते हैं। सवाल 2, नगर सेठ ने चारों बहुओं से एक ही सवाल क्यों किया? यानी कि चारों बहुओं से एक ही सवाल क्यों पूछा नगर सेठ ने? जवाब, नगर सेठ ने चारों बहुओं से एक ही सवाल उनकी दूरअंदेशी देखने के लिए किया। यानी कि नगर सेठ ने चारों बहुओं से एक ही सवाल इसलिए पूछा ताकि उसे पता चल सके कि इनमें से कौन सी बहू है जो कि आगे की भी सोचकर चलती है और जवाब को परफेक्ट देगी। सवाल 3, दूसरी बहू नगर सेठ के सवाल का क्या जवाब दिया? दूसरी बहू ने जवाब, दूसरी बहू ने नगर सेठ के सवाल का ये जवाब दिया कि बरसात के दिन अच्छे होते हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। सवाल नंबर 4, शहर बदर होने से पहले छोटी बहू ने सिपाही से क्या कहा? यानी कि शहर से देश से निकाले जाने के बाद छोटी बहू ने सिपाही से क्या कहा? जवाब में लिखोगे, शहर बदर होने से पहले छोटी बहू ने सिपाही से ये कहा कि छोटी बहू होने की वजह से मैं अब तक खाना नहीं खा सकी, बाकी सब खा चुके, मुझे खाना पकाकर खा लेने दीजिए या फिर आटा साथ ले जाने दीजिए। सवाल 5,
छोटी बहू ने राजा को क्या जवाब दिया? जवाब में लिखोगे छोटी बहू ने राजा को ये जवाब दिया कि बड़े आप ही हैं महाराज, आप जैसे बड़े लोग ही मेरे ससुर की दौलत जब्त कर सकते हैं, हम सबको देश बदर कर सकते हैं और हम अपनी हिम्मत और मेहनत से फिर खुशहाल हो जाएंगे, तो फिर जेल की हवा खिलाने की धमकी हम भी दे सकेंगे। यानी कि यहाँ पर छोटी बहू ने महाराज से रेस्पेक्ट के साथ अपनी बात को समझाने की कोशिश की। अगर हम भी आपकी तरह बड़े होंगे तो लोगों से कहेंगे कि जेल की हवा खिलाने की धमकी दे सकेंगे। ये बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जो कि सवाल नंबर 6 के अंदर बताया गया है। राजा को अपनी गलती का एहसास किस तरह हुआ? जवाब, राजा को अपनी गलती का एहसास इस तरह हुआ जब छोटी बहू ने कहा, महाराज हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर एक दिन को एक जैसा मानते हैं। समझ में आया कि छोटी बहू ने क्या किया कि महाराज हम दिन का अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर एक दिन को एक जैसा मानते हैं। सवाल नंबर 5, 3 सवाल है। सवाल नंबर 1 के अंदर औरत अपने लड़के को, सबक का नाम है 3 सवाल। सवाल नंबर 1, औरत अपने लड़के को क्यों पढ़ाना चाहती थी? जवाब, औरत अपने लड़के को इसलिए पढ़ाना चाहती थी कि वे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। सवाल नंबर 2, लड़के ने क्या जवाब दिया? जवाब में लिखोगे लड़के ने ये जवाब दिया कि उसकी शादी मगध की राजकुमारी के साथ हो गई है। सवाल नंबर 3, लड़के ने ख्वाब की बात किसी को क्यों नहीं बताई? जवाब, लड़के ने ख्वाब की बात किसी को इसलिए नहीं बताई कि कहाँ वे और कहाँ मगध की राजकुमारी, यानी कि लड़का बहुत गरीब था और मगध की राजकुमारी बहुत हस्ती थी, बड़ी हस्ती थी, इसलिए लड़के ने अपनी ख्वाब की बात किसी को नहीं बताई। सवाल 4, राजा ने लड़के को क्यों कैद कर दिया? जवाब, राजा के पूछने पर भी लड़के ने राजा को अपने रोने और फिर हंसने का कोई जवाब न दिया, इसलिए राजा ने लड़के को बंद कर दिया। सवाल नंबर 5, लड़के ने पहले सवाल का क्या हल बताया? जवाब, लड़के ने पहले सवाल का ये हल बताया कि जो लकड़ी एकदम से पानी में बैठने लगे वे सिरे की होगी, जो थोड़ी तैर कर फिर नीचे की तरफ जाए वे बीच की होगी और जो तैरती रहे वे सबसे नीचे की होगी। सवाल नंबर 6, लड़के ने गायों को पहचानने की क्या तरकीब बताई? तो जवाब में लिखोगे लड़के ने गायों को पहचानने की तरकीब ये बताई कि एक जगह हरी घास इकट्ठा करके उसके चारों तरफ बांस का घेरा बना देना। घेरा इतना बड़ा और ऊंचा हो कि गाय आसानी से उसमें कूद ना सके। 3 दिन तक इन गायों को भूखा रखना और फिर इन्हें छोड़ देना। जो गाय सबसे पहले घेरे को फांद कर घास खाने के लिए अंदर घुस जाएगी वे उसको बेटी की बेटी समझना, जो उसके बाद जाए वे बेटी होगी और जो सबसे आखिर में जाए वे माँ होगी। सवाल नंबर 7, राजा की छुपाए हुए कागज़ों को लड़के ने कैसे तलाश किया? जवाब, लड़का अस्तबल के मालिक की मदद से महल में घुसा और राजा के कमरे में से पलंग के पाए के नीचे से कागज़ों को तलाश किया। समझ में आया? तो इस सबक के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। सबक नंबर 6 है जिसका नाम है कछुआ और तालाब। सवाल नंबर 1, शेर ने तमाम जानवरों को क्यों जमा किया? जवाब में लिखोगे शेर ने तमाम जानवरों को इसलिए जमा किया कि ऐसी तरकीब निकाली जाए कि पानी की कमी से जानवर ना मर सके। समझ में आया कि शेर ने सभी जानवरों को इसलिए इकट्ठा किया कि ऐसी कोई तरकीब सोची जाए जिससे पानी की कमी से जानवर ना मरे। सवाल 2, जानवरों ने पानी जमा करने का कौन सा तरीका अपनाया? जवाब में लिखोगे जानवरों ने पानी जमा करने का ये तरीका इख्तियार किया कि सब मिलकर तालाब खोदें। सवाल 3, तालाब की खुदाई किस तरह हुई? जवाब, तालाब की खुदाई का काम गीदड़ को छोड़कर सभी जानवरों ने बारी बारी पूरा किया। सवाल 4, गीदड़ ने तालाब से पानी पीने का क्या तरीका इख्तियार किया? जवाब में लिखोगे गीदड़ रोज़ाना सुबह सवेरे दूसरे जानवरों के पहुंचने से पहले तालाब से पानी पीने आ जाता था। उसने पानी पीने का ये तरीका इख्तियार किया। सवाल 5, कछुए ने गीदड़ को किस तरह पकड़ा? कछुए ने अपनी कमर पर मोम का लेप लगाकर गीदड़ को पकड़ा। सवाल 6, गीदड़ को क्या सज़ा दी गई? जवाब, गीदड़ को जान से मारने की सज़ा दी गई, मगर वे अपनी चालाकी से फिर भी बच गया। सबक नंबर 7, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो यहाँ पर एक बालिश दिया है जो कि इंसान की भूख से डर जाता है।
सवाल जवाब पढ़ोगे तो इजीली कहानी भी दिमाग में आ जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने और दूसरी वीडियो में पूरी ही कहानी पढ़कर सुना दी है। सवाल 1, लकड़हारा अपनी गुजर बसर कैसे करता था, यानी कि अपना जीवन यापन कैसे करता था, घर का गुजारा किस तरह चलाता था। जवाब, लकड़हारा अपनी गुजर बसर लकड़ी बेचकर करता था। सवाल 2, सर्दी की वजह से लकड़हारे की क्या हालत थी। जवाब, सर्दी की वजह से लकड़हारे के हाथ पाँव ठिठुर जाते थे और उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती थीं। सवाल 3, लकड़हारा लकड़ियां काटने के दौरान क्या कर रहा था। जवाब, लकड़हारा लकड़ियां काटने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उनमें फूंक मारता ताकि वे गर्म हो जाए। सवाल 4, बालिश तिये ने लकड़हारे से क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया। जवाब, बालिश तिये ने लकड़हारे से पूछा कि तुम मुंह से हाथों में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया कि सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मुंह से फूंक मारकर इन्हें गरमा लेता हूँ। सवाल 5, हैरान बालिश तिये के दोबारा सवाल करने पर लकड़हारे ने क्या बताया। जवाब, हैरान बालिश तिये के दोबारा सवाल करने पर लकड़हारे ने बताया कि ये आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक मारकर ठंडा कर रहा हूँ। अब सवाल नंबर 6, लकड़हारे का जवाब सुनकर बालिश तिये की क्या हालत हुई। जवाब, लकड़हारे का जवाब सुनकर बालिश तिये का मुंह पीला पड़ गया, डर के मारे वे कँपकँपाने लगा क्योंकि वे लकड़हारे से डर गया था। वे कोई भूत है या है जो कि उसी से ठंडा और उसी से गर्म कर रहा था, यानी कि फूंक का मतलब वो जान नहीं पाया था कि फूंक मारने पर सर्दियों में हाथ गर्म हो जाते हैं और गर्म आलू को अगर फूंक मारते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। मगर बालिश तिया इस बात को समझ नहीं पाया और वो लकड़हारे से डरने लगा। सबक नंबर 8, 3 कछुए सबक का नाम है। सवाल नंबर 1, कछुए पहाड़ों की सैर क्यों करना चाहते थे। जवाब, कछुए समुद्री तूफान और पानी में रहते रहते थक गए थे, उन्हें सुकून और सन्नाटे की ज़रूरत थी, इसलिए वे पहाड़ों की सैर करना चाहते थे। सवाल नंबर 2, वे पहाड़ों तक किस तरह और कितने सालों में पहुँचे। जवाब, वे हर तकलीफ़ का सामना करते हुए 20 साल में पहाड़ पर पहुँचे। सवाल 3, कछुए ठंडक का मुकाबला किस तरह करते थे। जवाब, कछुए अपना मुंह अपनी मोटी फौलाद जैसी खाल में छुपाकर ठंडक का मुकाबला करते थे। सवाल 4, समुद्र से पानी लाने के लिए मंझले कछुए ने क्या राय दी। जवाब, समुद्र से पानी लाने के लिए मंझले कछुए ने ये राय दी कि छोटा कछुआ चुस्त व चालाक है। सवाल 5, छोटा कछुआ पानी लेने के लिए क्यों नहीं जाना चाहता था। जवाब, क्योंकि छोटे कछुए को डर था कि उसके जाने के बाद दोनों कछुए खाना खा जाएंगे। सवाल 6, बड़े कछुए ने कितने साल तक छोटे कछुए का इंतज़ार किया। तो 100 साल तक इंतज़ार किया था। सवाल 7, कछुए के खाना शुरू करते ही क्या हुआ। कछुओं के खाना शुरू करते ही छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों मेरा इंतज़ार नहीं करोगे, इसलिए मैं गया ही नहीं था, चट्टान के पीछे बैठा हुआ देख रहा था। सबक नंबर 9 का नाम है किस्मत का खेल। सवाल 1, बादशाह ने बेटों से क्या सवाल किया। जवाब, बादशाह ने बेटों से ये सवाल किया कि बताओ इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है। सवाल 2, शहज़ादा अब्बास ने मछेरे को रकम क्यों दी। शहज़ादा अब्बास ने गरीब मछेरे को रकम इसलिए दी कि बेदौलत से बड़ा आदमी बन सके। सवाल 3, मछेरा उदास क्यों था। मछेरा इसलिए उदास था कि वे एक मर्तबा फिर गरीब हो गया। सवाल 4, छोटे शहज़ादे से मिले 1 रुपये का मछेरे ने क्या किया। छोटे शहज़ादे से मिले 1 रुपये को मछेरे ने एक तरफ फेंक दिया। सवाल 5, मछेरा अमीर आदमी कैसे बन गया। मछेरा अमीर आदमी इस तरह बना जब उसे मछली के पेट से एक असली और कीमती हीरे की अंगूठी मिली। सवाल 6, बड़े शहज़ादे को किस बात का यकीन हो गया। बड़े शहज़ादे को इस बात का यकीन हो गया कि महज दौलत से आदमी बड़ा नहीं बनता, बल्कि बड़ा आदमी बनने में किस्मत या मुक़द्दर का बहुत बड़ा दखल होता है। सबक 10, ईंट का जवाब पत्थर। सवाल नंबर 1, किसान अपना बैल बेचने के लिए क्यों तैयार हो गया। जब बीवी ने गांव वालों की दावत करने की जिद की, इसलिए किसान अपना बैल बेचने के लिए तैयार हो गया। सवाल 2, बैल की कीमत के बारे में किसान की बीवी ने क्या हिदायत की। उसकी बीवी ने यह हिदायत की कि कम से कम 100 रुपये मांगना और अगर कोई तैयार ना हो तो 80 कहना, फिर 70 कहना, मगर 60 से कम पर ना बेचना। सवाल 3, गडरिया ने बैल खरीदने के लिए क्या चालाकी की। गडरिया ने बैल की कीमत किसी और आदमी से पूछने की चालाकी की। सवाल 4, गडरिया ने बदला लेने के लिए किसान से पहली बार क्या
क्या किया? गडरिये से बदला लेने के लिए किसान ने पहली बार क्या किया? गडरिये से बदला लेने के लिए किसान ने पहली बार औरत का भेष बदला। सवाल 5, किसान ने दूसरी और तीसरी बार गडरिये से किस तरह बदला लिया? किसान ने बदला लेने के लिए दूसरी बार वैद का रूप बनाया और तीसरी मर्तबा जोशी का रूप बदला। सवाल 6, चौथे कमरे का माल हासिल करने के लिए किसान ने क्या किया? चौथे कमरे का माल हासिल करने के लिए किसान ने घुड़सवार को जरिया बनाया और उसको गडरिये के घर ईंट का जवाब पत्थर के नाम से भेजा। आखिरी सवाल, ये कहानी आपको कैसी लगी अपने अल्फाज में लिखिए। वीडियो में स्पेस कम है इसलिए जल्दी से पढ़ देती हूँ। ये कहानी मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी क्योंकि इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असल कमाई मेहनत से हासिल करनी चाहिए। दूसरों के साथ ठगी करने से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें खुद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुनिया